बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपने चैनल पर नए आने वाले सभी अजीज स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अजीज तलबा, अपनी इस वीडियो में हम शेरी इस्तिलाहात के बारे में बात करेंगे कि मिसरा क्या है, शेर क्या होता है, काफिया से क्या मुराद है और रदीफ से क्या मुराद है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बगैर स्किप किए लगातार देखेंगे ताकि आप इन शेरी इस्तिलाहात को अच्छे तरीके से समझ सकें और ज़हन नशीन कर सकें, ताकि आइंदा आपको कभी भी इनके बारे में कोई अबहाम ना रह जाए। तो बात शुरू करते हैं मिसरा से। अजीज तुलबा, लफ्ज मिसरा के लुगवी मानी यानी कि लुगत में मानी जो हैं वो क्वाड के हैं। अब बहुत से बच्चे जानते नहीं होंगे कि क्वाड क्या होता है। भाई, क्वाड दरवाजे का एक पट जो है उसे कहते हैं। यानी कि पुराने जमाने में दरवाजा जो है वो दो क्वाड या दो लकड़ी के तख्ते जो है मिलके एक दरवाजा बनता था। तो एक दरवाजे के कितने पट होते थे? दो। इसी तरह आप देखें कि एक शेर में मिसरे कितने होते हैं? दो। यहाँ पे शेरी इस्तिलाह में इससे मुराद है, यानी कि मिसरे से मुराद क्या है? आधा शेर या निसफ बेत, यानी कि एक मिसरा एक क्वाड, दरवाजे का आधा हिस्सा, तो शेर का भी आधा हिस्सा हुआ। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि मिसरा बामानी अल्फाज पर मुश्तमिल वो सतर है, अगर नसर में हो तो फिक्रा या जुमला कहलाएगा, और अगर नज़म में हो तो मिसरा। मसलन हमें सो गए दास्तां कहते कहते, तो मिसरा की अलामत जो है वो ऐन है। इसके बाद बात करते हैं शेर की। शेर जो है, लफ्ज शेर के लुगत में मानी या लुगवी मानी जो है वो कलामे मौजू के हैं कि ऐसा मुनासिब और मौजू कलाम जो दिल पर असर करे या सुनने वाले की तबीयत पे अच्छा असर डाले, उसे हम शेर कहते हैं। दो मिसरे जो एक वजन के हों यानी कि बराबर हों और एक ख्याल को जाहिर करें, तो वो शेर या बैत है। बैत अरबी जबान में बच्चों घर को कहते हैं। मसलन आप इस शेर पे जरा गौर करें। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अब देखिए, जो पहला मिसरा है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, इसके लफ्जों पे गौर करें और इसके नीचे हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, दोनों मिसरों का वजन जो है वो एक दूसरे के बराबर है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक मिसरा जो है वो भारी लफ्जों का हो और दूसरा मिसरा जो है वो हल्के लफ्जों पर मुश्तमिल हो। और शेर की अलामत जो है वो ये आपके सामने। इसके बाद बात करते हैं काफिया। काफिया जो है, इसका मानी है हम वजन, हम आवाज अल्फाज। हर शेर के आखिर में आने वाले अल्फाज को काफिया कहा जाता है। मसलन मिर्जा गालिब की एक मारूफ गजल में काफिया है, हुआ, दवा, माजरा, मुद्दा, वफा, सदा, बुरा। और इलामा इकबाल की शामिल किताब नज़म जवेद के नाम में काफिया है, मकाम, शाम, कलाम, जाम, फाम और नाम। आप अजीज तलबा अपनी 9th क्लास की उर्दू में इन दोनों गजलों को देखकर इस बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रदीफ। लफ्ज रदीफ के लुगवी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला आदमी। चलें, आपकी आसानी के लिए हम बात को और आसान कर देते हैं कि मोटरसाइकिल एक बंदा चलाता है, दूसरा जो पैसेंजर है, जो सवारी उसके पीछे बैठती है, वो क्या होगा? जैसे घुड़सवार के हाथ में तो लगामें होती हैं घोड़े की, और उसके पीछे जो आदमी बैठा होता है वो रदीफ होता है। तो इस तरह मोटरसाइकिल की सवारी में एक बंदा सवार है और उसके जो पीछे बंदा बैठा है वो क्या है? रदीफ है। मगर शेरी इस्तिलाह में काफिया के बाद आने वाले वो लफ्ज या अल्फाज
जो जूं के तू दोहराए जाएं रदीफ कहलाते हैं। यानी कि ये शेर में दूसरे मिसरे में बार बार आते हैं और वही लफ्ज होते हैं वो जो पहले शेर के दोनों मिसरों में होते हैं, क्योंकि गजल के पहले शेर के दोनों मिसरों में बच्चों काफिया होता है और काफिया के बाद आने वाले लफ्ज जो हैं वो रदीफ है, तो इस तरह दोनों मिसरों में होंगे। तो बाद में आने वाले जो अशार होंगे उनके दूसरे मिसरे में चूंकि काफिया आएगा और काफिया के फौरन बाद जो लफ्ज आएंगे वो रदीफ के होंगे। जैसे कि हमने पहले बात की कि मोटरसाइकिल चलाने वाला या घोड़े पर बैठने वाला, और उसके फौरन बाद जो पैसेंजर होता है वो रदीफ होता है। तो इसी तरह शेर के मिसरे में जो हम आवाज अल्फाज हैं वो काफिया हैं और काफिया के फौरन बाद जो लफ्ज आते हैं वो क्या हैं? रदीफ के हैं। जैसे मिर्जा गालिब की मतज़क्करा जिसका ऊपर हमने जिक्र किया है, गजल की रदीफ है क्या है, ये आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी और अपनी किताब में भी। और अल्लामा इकबाल की शामिल किताब नज़म जवेद नामा की रदीफ है पैदा कर। उम्मीद करता हूं कि मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ जैसी शेरी इस्तिलाहात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और ये बातें आपके ज़हन नशीन हो गई होंगी। अजीज तुलबा, अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। उम्मीद करता हूं कि आप ये मालूमात सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि अपने दोस्तों, साथी तालिब इल्मों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करेंगे। आपको किस तरह की वीडियोस पसंद हैं? आपको किस मामले में ज़्यादा दिक्कत है? अबारत लिखने में, अशार की तशरीह लिखने में? आप अपनी मुश्किल और दिक्कत को मेरे साथ बिला झिझक शेयर करें। तवक्कुआत के मुताबिक हर वो टॉपिक अपनी वीडियोस में डिस्कस करूंगा जहां मेरे तालिब इल्मों को मुश्किल दरपेश है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हामियो नासर।